भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त। प्रधानमंत्री ने कहा, आम बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आईना। केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के 72 लाख किसानों को होगा फायदा। 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिलेगा बिना गारंटी लोन। और आम नागरिकों से लेकर व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने किया आम बजट का स्वागत, बताया ऐतिहासिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रथम पूर्ण और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। बजट में 1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इससे मध्यम वर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है। ये हैं कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इससे 1,70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों में लागू किया जाएगा। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध, विकास व नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% किया गया है। किराया पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है। कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क बीसीडी से छूट रहेगी। बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने बजट को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि यह देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025 में घोषित कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य न केवल कपास की उत्पादकता बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाना है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन के लिए फाइबर प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाएंगे ताकि टिकाऊ प्राकृतिक फाइबर को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नव दृष्टि से परिपूर्ण है। इस बजट को मध्य प्रदेश के नज़रिए से देखें तो राज्य को बहुत कुछ मिला है। केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इनमें 65,83,000 किसान और करीब 7.5 लाख मछली पालक हैं। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक ऋण की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये कर दी गई है। अब तक 10,000 रुपये तक का ऋण मिलता था। राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी बात कही है। केंद्र सरकार पहले साल 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49,000 छोटे उद्योगों को फ़ायदा मिल सकता है। खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार के बजट को तैयार करने में मध्य प्रदेश के 2 IAS अफसरों की भी अहम भूमिका रही है। इनमें 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS मनोज गोविल और 1993 बैच की IAS दीप्ति गौड़ मुखर्जी शामिल हैं। गोविल इस समय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं दीप्ति गौड़ मुखर्जी कॉरपोरेट अफेयर्स की सचिव हैं। आम बजट की घोषणाओं को लेकर प्रदेश के आम लोगों से लेकर व्यापारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी काफ़ी उत्साहित हैं। मध्यम वर्गीय परिवार आज देश को आर्थिक रूप से दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाने में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो गरीब, किसान, नौजवान और महिला का सम्मान, ये बजट इसी को परिलक्षित करने का है। 2047 के भारत के विजन को आगे बढ़ाने का ये बजट है। वाकई लोक कल्याणकारी बजट पेश किया गया है। मध्यम वर्ग को इसमें बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ साथ किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, ये सब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये बजट सहायक सिद्ध होगा और हमारे विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भी ये फायदेमंद होगा। व्यापार वर्ग को जो उम्मीद थी बजट से, उससे बेहतर बजट आया है और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है और सरकार की ओर से बहुत अच्छी सौगात मिली है। व्यापारी वर्ग, सामान्य वर्ग जो किसी कारण से नहीं भर पा रहा था टैक्स और वो कई लाभ लेने से वंचित रह जाता था, अब उसको वो लाभ भी मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर पुलिस ने भोपाल के हनुमानगंज पुलिस थाने के पास स्थित गोदाम से करीब 1 करोड़ रुपए की अल्प्राजोलम की गोलियों और खांसी के सिरप की बड़ी खेप बरामद कर एक थोक कारोबारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम जिले की इटारसी में इको क्लब द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस का विशेष आयोजन किया गया। इस बार विश्व वेटलैंड्स दिवस 2025 की थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना है। पन्ना के JK सीमेंट प्लांट में 30 जनवरी को हुए हादसे की जांच के लिए सागर संभाग आयुक्त डॉक्टर बीरेंद्र सिंह रावत ने 5 सदस्यीय दल गठित किया है और अनूपपुर के अमरकंटक में 3 से 5 फरवरी तक नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त। प्रधानमंत्री ने कहा, आम बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आईना। केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के 72 लाख किसानों को होगा फायदा।
12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिलेगा बिना गारंटी लोन। और आम नागरिकों से लेकर व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने किया आम बजट का स्वागत, बताया ऐतिहासिक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।